आत्म नमस्ते आप सभी को। देव शक्ति हीलिंग अप से हम रुद्राभिषेक सिंह आप सबों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शक मित्रों, आज जो भी अभी का सेशन ज्वाइन किए हैं, अभी हम बात करने जा रहे हैं आज के दो प्रकार का मेडिटेशन हम लोग करने जाएंगे। उसके बारे में हम पहले ही आपको जानकारी दे देना चाहते हैं। पहला जो स्टेप जो हम गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे, हमारे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बजेगा और हम गाइड करते चले जाएंगे, वैसे आपको परफॉर्म करनी है। दूसरा कि माइंड प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने त्राटक साधना के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि त्राटक एक ऐसी विधि जिसके माध्यम से हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं, अपनी चेतना की जागृति करते हैं। हालांकि होता यही है कि जब हम अपने बाहरी दो नेत्रों से किसी भी चीज को एकटक देखते हैं लगातार कंटिन्यू, तो अंदर में जो प्रोग्राम होता है हमारे मस्तिष्क के अंदर, वो डायरेक्ट एफर्ट जो पड़ता है, डायरेक्ट असर जो होता है, वो आपके फोरहेड चक्र पर होता है। बहुत लोगों का मानना है कि डायरेक्ट थर्ड आई, नहीं, डायरेक्ट थर्ड आई पे नहीं हो सकता, क्योंकि इन दो नेत्रों के बाद जो सबसे पहला जो चक्र, जो मूल चक्र जो हमारा एक्टिव होता है, जो काम करता है, वो हमारा होता है फोरहेड चक्र। ज्यादातर जब भी हम त्राटक करते हैं या फिर हम संभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो हमें हमारे मस्तिष्क पर असर होता है। कारण यही है कि थर्ड आई जो चक्र है, वो संपूर्ण समस्त चक्रों को वो ऊर्जा देने का काम करता है। तो ऐसा मन में नहीं रखनी है कि हमारा थर्ड आई पर सेंसेशन या थर्ड आई पर कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है। हाँ, वाइब्रेशन आपको फील हो सकता है, ये गुड संकेत है, लेकिन जो मूल वर्क हमारा होगा वो हमारे फोरहेड चक्र पर होगा। तो जो मूलतः हमें जो ध्यान करनी है, वो हमें अपने फोरहेड चक्र एंड थर्ड आई चक्र पर करनी है। जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और आप सभी के अंदर स्थित गुरु तत्व को हम नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार करते हैं, क्योंकि आज का दिन वह दिन है कि चंद्रमा भी अपने कलाओं से सुसज्जित है, और फुल मून है वो भी आषाढ़ मास का आज अंतिम तिथि है, और कल से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है। तो बहुत ही मूलभूत योग है। इस योग में हम लोग दो प्रकार का मेडिटेशन करने जाएंगे। एक मेडिटेशन जो हम यहाँ पर आपको गाइडेड अभी आपको परफॉर्म कराएंगे 11 बजे से जो हमारा सेशन होगा। अभी जो आपको त्राटक साधना करनी है, मून त्राटक। मून त्राटक के लिए या आप बैठ के कीजिएगा तो शायद आपका गर्दन अकड़ जाए, दर्द होने लगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप अपने छत पर हैं, टेरिस पर हैं, तो आप कोई मैट बिछा करके आप लेट करके भी मून त्राटक आप कर सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का आपके बॉडी पर एफर्ट ना पड़े। करनी क्या है कि अगर आपके बैकग्राउंड में कोई वाटरफॉल का बैनरबल बीट बजा लीजिए, संगीत बजा लीजिए, या तो फिर आप राग जय जयवंती आप बजा सकते हैं। वो क्या करेगा कि आपको त्राटक करने में आपकी मदद करेगा। और हमें मून त्राटक करनी है, एक टक हमें मून को देखनी है। मून को देखते हुए हमें बस यही कल्पना करनी है, यही भावना करनी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, मून मेडिटेशन आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपने माता को जरूर प्रणाम कीजिएगा, उनसे जरूर आशीर्वाद मांगिएगा अपने चेतन रूप में, क्योंकि आपका थर्ड आई जहां पर चंद्र है वहीं पर आपकी माता है, और वहीं आपका जल तत्व है। तो ये मूल बातें हैं। और चंद्रमा हमारी कुंडली की, हमारी गोचर कुंडली की आत्मा मानी जाती है, हृदय मानी जाती है। यदि सूर्य प्रधान है, सूर्य राजा है, तो चंद्र प्रधान होता है हमारे जीवन में। तो हमारे कुंडली में मून का भी बैलेंस होना अत्यंत जरूरी है। तो सबसे पहले हम माता को नमस्कार करते हुए अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे, अपने गुरुजनों का आवाहन करेंगे। और मून मेडिटेशन जो आप करेंगे, मून त्राटक जो आप करेंगे, मून त्राटक में आपको सभी को अपने कल्पनात्मक शक्ति से मून के अंदर आपको सभी को विजुअलाइज करनी है। हमने कहा अगर माता
तो आपके माता की छवि को, आपके उनकी छवि को, उनके साथ बिताए हुए पल को, जिस प्रकार से आप मूवी में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको चंद्रमा के अंदर आपको विजुअलाइज करनी है और माँ से ब्लेसिंग्स मांगनी है, क्योंकि चंद्र त्राटक आप कर रहे हैं। चंद्र की ब्लेसिंग, जब चंद्र अपने कलाओं से सुसज्जित रहेगा, जब उसका प्रकाश आपको मिलेगा तो अत्यंत फायदा करेगा। अगर आप कर सकते हैं तो आप कोई, अगर आपके घर में अगर कच्चा दूध अवेलेबल हो गाय का, तो आज मून की रोशनी में आप रख लीजिए। आपके पास कोई क्रिस्टल्स कोई चीज है, स्टोन्स वगैरह, उसको भी आप रख सकते हैं। और यदि हो सके तो दीप प्रज्वलित कीजिए, अगर दीप ना हो सके तो व्हाइट कैंडल अवश्य जला लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि दीपक प्रज्वलित करने के लिए, क्योंकि हम आज कैंडल जला रहे हैं, क्योंकि आज हम नहीं जला सकते दीपक कोई और वजह से, तो हम आज व्हाइट कैंडल जलाएंगे। हम दिखाएंगे कि हम अभी अपने साथ मेडिटेशन के समय में हमने क्या क्या चीज रखा हुआ है। तो हम जो मून त्राटक करेंगे, मून त्राटक आपको अपना सेल्फ करनी है और फीडबैक आप कल हमें बताइएगा। लेकिन 11 बजे से अभी गाइडेड मेडिटेशन हम लोग करेंगे, वो हम आपको 1 बाय 1 करके गाइड करेंगे यहाँ से, और आपको वो परफॉर्म करनी है। दूसरी बात कि जो आप मून त्राटक करेंगे उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि चंद्रमा के अंदर सबसे पहले अपनी माता को विजुअलाइज करनी है, उसके बाद अपने गुरुजनों को। आपके जीवन में जो कोई भी आए, जो भी आए, आपके शिक्षक, आपके टीचर, आपके मार्गदर्शक, या आपके गुरु, या आपके आध्यात्मिक गुरु, तो उनको, उनका आवाहन करके, उनको नमस्कार करके, उनको चंद्र के अंदर देखने का प्रयास करनी है और यही इच्छा रखनी है और यही कामना रखनी है कि चंद्रमा के अंदर स्थित जो भी आपके गुरु तत्व हैं, जो भी हैं आपके, जिनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जिनसे आप ब्लेसिंग्स मांगना चाहते हैं, कल्पना कीजिए कि वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। 1 बाय 1 करके आप एक, यानी कि अगर आप माँ के ऊपर ध्यान यदि आप कर रहे हो तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप स्थिर जरूर होइएगा। कोशिश कीजिएगा कि 5 मिनट तक, ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि त्राटक भी हम लगातार कंटिन्यू वे में हम नहीं कर सकते, तो कोशिश करनी है। मान लीजिए कि अगर हमारे आंख में दर्द शुरू हो जाए तो आप ठंडे पानी बगल में रखिएगा, आप अपनी आंखें धो लीजिएगा, फिर से आप प्रक्रिया स्टार्ट कीजिए। जब 1 बाय 1 करके गुरु माता, गुरुजन, उसके बाद फिर आपको आना है आपके फॉरहेड चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। आपको स्वयं को चंद्रमा के अंदर देखनी है, स्वयं को, खुद को आप देखेंगे चंद्र के अंदर, और आप अपने थर्ड आई चक्रा से पहले आप अपने फोरहेड चक्र, यानी कि इन दोनों चक्रों को साथ साथ आप अपने पिनियल ग्लैंड को देखने का अभ्यास करें, आप अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को देखने का अभ्यास कीजिए, या फिर आप अपने थैलेमस, यानी कि जो भी आप अपने आंतरिक संरचना, यानी कि इंडोक्राइनोलॉजी के आधार पर आप जिसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं, आप अवश्य कीजिए। ना हो सके तो आप अपने केवल मेजर चक्रास, आपके 7 चक्रास हैं, उसको विजुअलाइज कीजिए। आप खुद को विजुअलाइज कीजिए। कहां पर करनी है? तो आपको चंद्र के अंदर करनी है। यकीन मानिए मजा आ जाएगा, और मजा ही नहीं, आप लोग आनंद के सागर में गोते लगाएंगे। तो चलिए, हमारे पास समय बहुत कम है, अभी हम लोग 11 बजे से मेडिटेशन को परफॉर्म करेंगे। तो आप लोग ऐसे जगह का चुनाव करें, कोशिश कीजिए कि हम मून लाइट में बैठें। अगर मून लाइट में ना बैठ सके तो हम ऐसे जगह का चुनाव करें जहां पर कोई कम से कम 15 से 30 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना करे, और स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करते चले जाएंगे। आपको वो चीज आपको विजुअलाइज करनी है, वो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको मेडिटेशन आपको परफॉर्म करनी है। अभी 11 बजे से हम अभी मीटिंग को एंड करेंगे, उसके बाद सेम लिंक से आप लोग 11:05 पर आप लोग ज्वाइन कीजिए। मूलतः 11:10 से 11 या 11:10 से हम लोग मेडिटेशन की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। तो कृपया वही लोग ज्वाइन करें जो लोग मेडिटेशन वाकई में करना चाहते हैं। धन्यवाद। तो मिलते हैं जस्ट 15 मिनट में, तब तक आप लोग रेडी हो जाइए। कोशिश कीजिएगा कि अपने पास वाटर जरूर रखें, जल जरूर रखिए, कैंडल जला सकते हैं कैंडल जला लीजिए, दीपक जला सकते हैं दीपक जला लीजिए, धूप अगरबत्ती कुछ भी सुगंधित चीजें, क्रिस्टल्स वगैरह को रखना चाहते हैं क्रिस्टल्स को भी रख लीजिए।
जरूर रखिए। पिरामिड यदि आपके पास है तो पिरामिड को रखिए, कोई भी स्टोन्स, कोई भी क्रिस्टल्स चलेगा, आप रख सकते हैं अभी के समय में। भैया तो लाइट चलिए, ऑन रखनी है या नहीं? अगर आप लाइट को ऑफ कर लीजिए, अगर आपको लाइट ऑन करने से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लाइट को ऑफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैटर नहीं करता। बस आपका ध्यान लगना चाहिए। कोशिश कीजिए कि लाइट ऑफ करके ही बैठे हैं आप, ये तो लाइट ऑन करके ही बैठे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेडिटेशन के समय में आपकी आंखें बंद रहेगी तो लाइट उतना प्रभाव नहीं करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग 15 मिनट में। तब तक आप लोग रेडी हो जाइए मेडिटेशन के लिए। नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं 15 मिनट में, तब तक हमें दीजिए इजाजत।